जैन दोस्तों, जैसा कि आज है 13 मार्च से दोस्तों आपका डीआरडीओ सेप्टम ए एंड ओ का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट पूछे गए 20-21 के प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सब प्रश्न को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने के पीछे का कारण यह है कि इस दिन भारत के जो दिग्गज हॉकी प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का आपका जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नाम पर आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जो कि कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों फैक्ट्स है जो कि आप याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके एक बार वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जेन्युइन का सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो जेन्युइन्स के सिनोनिम्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो एब्सोल्यूट हो गए, बोनाफिडे होगा, सर्टेन होगा, ऑनेस्ट, लेजिटिमेट, नेचुरल, पैलेपेबल, पॉजिटिव, प्योर, ऑनेस्ट, हार्टफेल्ट, रियल, सिंसियर, ट्रू, एक्यूरेट, एक्चुअल, डेमोन्स्ट्रेबल, एग्जैक्ट, फैक्चुअल और गुड। ये दोस्तों आपके जो सिनोनिम्स है वो आपका जेन्युइन के हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था श्रीनगर से ले राजमार्ग का नंबर क्या है। तो श्रीनगर से रे राजमार्ग का जो नंबर आपका है वो आपका जोजिला दर्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर 11,649 फीट यानी कि 3,528 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ता है। ये एकमात्र सुविधाजनक चलने लायक सड़क है जो श्रीनगर के माध्यम से पूरे विश्व को इस क्षेत्र से जोड़ता है। तो राजमार्ग आपका 1A हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका टीम इंडिया हो जाएगा। भारतीय अंडर महिला टीम ने T20 विश्व कप खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। भारत ने 36 गेंद बाकी रहते ही अपने टारगेट को हासिल कर लिया था, जिसमें सौम्या तिवारी 64 रन बनाकर आपका नवाद रही थी। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पुरुष की श्रेणी की बात करेंगे। तो दोस्तों आपका जनवरी से फरवरी 2022 में आयोजित हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। यह आपका 14वां संस्करण था पुरुषों का, और इसमें भी विजेता आपके भारत ही रहे थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है। तो राज्यसभा दोस्तों आपको मालूम होगा संसद का 3 अंग होता है। पहला तो राज्यसभा जिसे कि ऊपरी सदन, और लोकसभा निम्न सदन, एक होते हैं राष्ट्रपति। ये 3 जब मिलते हैं तब संसद का है जो कि निर्माण होता है। जैसे आप चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत का निर्माण होता है, उसी प्रकार से ये तुल्य मिलते हैं तो आपके संसद का निर्माण होता है। तो राज्यसभा ऊपरी सदन कहलाता है। तो संविधान अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, जो संख्या आपका 250 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 आपके सदस्य राज्य के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आपके राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपके 245 हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा जो कि निचली सदन कहलाता है, इसमें आपका अतिरिक्त मतलब अधिकतम सदस्य आपका 550 हो सकते हैं। वर्तमान में आपके सदस्य 545 हैं लोकसभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं। तो सब कुछ खाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता दोस्तों आपका सर्वभक्षी। ठीक है, तो अर्थात सब कुछ खाने वाला का एक शब्द आपका सर्वभक्षी होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बाल पुरस्कार कितने उम्र में दिया जाता है। बाल पुरस्कार, तो ये पुरस्कार आपका 5 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे को 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। सभी पुरस्कार विजेता को एक मेडल, 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाल पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CaOH2 मिलाने पर क्या बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 विलयन CaOH2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक श्वेत अवक्षेप दुधिया दिखाई देता है या बनता है। तो आपका क्या बन जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामर का मिसस्पेल्ड, तो आपका इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना था। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर का हो जाएगा दोस्तों आपका GRAMMAR, ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो रीट है आपके भारतीय संविधान में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथक्करणता, ठीक है, ये रीट आपके भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बात करें भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीत निर्देशित किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है निषेध और 5वां है अधिकारपेक्षा। ये 5 तरह के अनुच्छेद रीट है जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। अब रीट की बात करेंगे तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला, तो फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली जो भारतीय महिला या पायलट है अवनी चतुर्वेदी, युद्ध की स्थिति में सुखोई जैसे विमान को भी उड़ा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा में पली बड़ी है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी ने राजस्थान के वनस्थली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, तो आपका अवनी चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जब हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को दोस्तों आपको पारदर्शी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गर्म हवाएं ऊपर किस विधि के द्वारा जाता है, तो ये दोस्तों आपका संवहन राइट आंसर हो जाएगा। संवहन और उष्मा स्थानांतरण की वो विधि है जो ज़्यादातर द्रव पदार्थों और गैसों में होता है। इस विधि में शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ की वास्तविक गति के माध्यम से उष्मा स्थानांतरण होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके DRDO एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों बच्चों के द्वारा बताए गए थे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।